गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों को जय शिव शक्ति, जय श्री राम, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में आपको ज्येष्ठ माह में आने वाली अपरा एकादशी के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में इसकी कथा, महत्व, पूजा विधि, मंत्र, भोग प्रसाद आदि के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेगी। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। एकादशी साल में 24 होती है। हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इसका व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का खास महत्व माना जाता है। इस बार मई के महीने में ज्येष्ठ माह और अधिक मास का संयोग बन रहा है। इस महीने में जल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने की एकादशी तिथि पर अगर इसका दान कर दिया जाए तो हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी पर विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा होती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने और व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। मई में आने वाली एकादशी का नाम है अपरा एकादशी और पद्मिनी एकादशी है। अब हम अपरा एकादशी की व्रत कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पालनहार है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपा कर आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। कृपा कर मुझे ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है और इसकी क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक समझाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। इसका पूजन विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को धन, मोक्ष, यश, सुख, शांति आदि प्राप्त होते हैं। इस एकादशी के महात्म्य के श्रावण व पठन से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकागामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से,
स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पापरूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पापरूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पापरूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। ये तो अपरा एकादशी की व्रत कथा है। अब हम बात करते हैं कि इस दिन भक्त जन भगवान विष्णु को किस प्रकार प्रसन्न करने। भक्त जन इस दिन भगवान विष्णु के महामंत्र का जाप कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 21 या 108 बार जाप जरूर करें, जिससे भगवान विष्णु अधिक प्रसन्न होते हैं। और भक्त जन इस दिन भगवान शिव को ऋतु अनुसार फल का भोग अर्पित कर सकते हैं या घर में बनाई हुई मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेगी। जय शिव शक्ति, जय श्री राम। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।